जेठालाल सोफा पर बैठे थे। वो आराम से बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। उनके चेहरे पे एक शरारती स्माइल थी। वो मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई बहुत ही मजेदार बात सोच रहे हों। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके मन की शरारत को बयां कर रही थी। वो कुछ सोच रहे थे, कुछ मजेदार। उनके दिमाग में एक शरारत का ख्याल आ रहा था। वो सोच रहे थे कि कैसे वो अपने परिवार के साथ मजे कर सकते हैं। उनके दिमाग में एक शरारत आ रही थी। वो सोच रहे थे कि कैसे वो दया और टप्पू के साथ मजे कर सकते हैं। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जो उनके मन की योजना को बयां कर रही थी। आज तो मैं दया और टप्पू के साथ मजे लूंगा, उन्होंने खुद से कहा। वो बहुत उत्साहित थे और उनकी आंखों में एक चमक थी। वो सोच रहे थे कि कैसे वो अपने परिवार के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं। उनके दिमाग में एक मजेदार प्रैंक का आइडिया आया था। वो सोच रहे थे कि कैसे वो अपने परिवार के साथ मजे कर सकते हैं। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जो उनके मन की योजना को बयां कर रही थी। वो उठे और दया को ढूंढने लगे। वो सोच रहे थे कि कैसे वो अपने परिवार के साथ मजे कर सकते हैं। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जो उनके मन की योजना को बयां कर रही थी। आज तो घर में हंसी का तूफान आने वाला था। जेठालाल ने सोचा कि कैसे वो अपने परिवार के साथ मजे कर सकते हैं। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जो उनके मन की योजना को बयां कर रही थी। वो सोच रहे थे कि कैसे वो अपने परिवार के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जो उनके मन की योजना को बयां कर रही थी। दया किचन में खाना बना रही थी। सुबह का समय था और रसोई में हलचल मची हुई थी। दया ने अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार करने का मन बना लिया था। हे मारी गरबा वाली माँ, दया का मन बहुत खुश था। वो अपने पसंदीदा गाने गुनगुना रही थी और खाना बनाने में मग्न थी। वो गाना गा रही थी और खाना बना रही थी। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो उनके अच्छे मूड को दर्शा रही थी। दया, मुझे एक नंबर चाहिए। जेठालाल ने रसोई में प्रवेश किया और दया से एक नंबर मांगने लगा। क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? उसने दया से विनम्रता से पूछा। दया ने बिना सोचे समझे फोन जेठालाल को दे दिया। दया को अपने पति पर पूरा भरोसा था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन दे दिया। जेठालाल के दिमाग में शरारत का कीड़ा और तेज हो गया। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और मुस्कुराने लगा। जेठालाल ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। दया ने जेठालाल की ओर देखा और सोचा कि आखिर वो किसे फोन कर रहे हैं। जेठालाल ने फोन पर बात करना शुरू किया और उसकी आवाज में एक रहस्यमयी टोन थी। दया को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई जरूरी काम होगा। जेठालाल हंसने लगा और दया को और भी शक होने लगा। दया ने धीरे धीरे जेठालाल के पास जाने का फैसला किया। जेठालाल ने फोन रख दिया और दया की ओर देखा। दया ने पूछा, किससे बात कर रहे थे? जेठालाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस एक पुराना दोस्त था। दया ने राहत की सांस ली और फिर से अपने काम में लग गई। लेकिन जेठालाल के दिमाग में शरारत की योजना अभी भी चल रही थी। दया ने फिर से गाना गाना शुरू कर दिया और रसोई में खुशहाल माहौल बना रहा। जेठालाल ने दया को देखा और सोचा कि उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। दया और जेठालाल ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया और रसोई में हंसी मजाक का माहौल बन गया। अंत में दोनों ने मिलकर नाश्ता तैयार किया और परिवार के साथ मिलकर खाने का आनंद लिया। दया और जेठालाल की शरारतें और प्यार भरी नोकझोंक ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। इस तरह एक साधारण सुबह ने उनके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय जोड़ दिया। दया और जेठालाल की कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी शरारतें और प्यार भरे पल ही जीवन को खास बनाते हैं। टप्पू अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अचानक टप्पू को प्यास लगी। वो पानी पीने किचन चला गया। टप्पू को नहीं पता था कि उसके पीछे पीछे क्या होने वाला है। जेठालाल ने मौका देखा और टप्पू के कमरे में घुस गए। टप्पू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया था और जेठालाल को यह सही मौका लगा। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और तो नहीं है। वो चुपके से टप्पू का लैपटॉप लेकर बाहर आ गए। जेठालाल ने बहुत सावधानी से लैपटॉप उठाया, जैसे कि यह कोई खजाना हो।
उन्होंने दरवाजा धीरे से बंद किया और बिना किसी आवाज के बाहर निकल गए। विस्परिंग, दया देखो, मैंने टप्पू का लैपटॉप ले लिया। जेठालाल ने दया को धीरे से बुलाया और उसे लैपटॉप दिखाया। दया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह जेठा जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब देखते हैं टप्पू क्या करता है। गिगलिंग, हाँ जेठा जी, अब देखते हैं टप्पू क्या करता है। दया ने हंसते हुए कहा, अब टप्पू को सबक मिलेगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसने लगे। उनका प्लान काम कर रहा था। जेठालाल और दया ने सोचा कि यह टप्पू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने का सबसे अच्छा तरीका है। वे दोनों इस बात से खुश थे कि उनका मास्टर प्लान सही दिशा में जा रहा था। अब देखना था कि टप्पू क्या करता है। टप्पू जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका लैपटॉप गायब है। वह हैरान और परेशान हो गया। उसने पूरे घर में लैपटॉप ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। अब टप्पू को समझ में आ गया कि उसे अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। टप्पू ने अपने कमरे के हर कोने में देखा, बिस्तर के नीचे, अलमारी में और यहाँ तक कि दराजों में भी, लेकिन लैपटॉप का कोई अता पता नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि आखिर उसका लैपटॉप कहाँ गया। टप्पू ने अपने माता पिता से पूछा, मेरा लैपटॉप कहाँ है? जेठालाल और दया ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने टप्पू को समझाया कि उसे अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और जिम्मेदार बनना चाहिए। टप्पू ने सिर हिलाया और वादा किया कि वह आगे से अपनी चीजों का ध्यान रखेगा। इस तरह जेठालाल और दया का मास्टर प्लान सफल रहा। टप्पू ने अपनी गलती से सीखा और अब वह अपनी चीजों का ध्यान रखने लगा। परिवार के सभी सदस्य खुश थे और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। यह एक छोटी सी सीख थी, लेकिन इसका असर बड़ा था। अब टप्पू ने अपने लैपटॉप को वापस पा लिया और वह खुश था। उसने अपने माता पिता का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह आगे से और भी जिम्मेदार बनेगा। परिवार ने इस मौके को एक साथ मनाया और खुशी खुशी समय बिताया। टप्पू पानी पीकर वापस अपने कमरे में आया। मेरा लैपटॉप कहाँ गया? उसने देखा कि उसका लैपटॉप गायब है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। टप्पू घबरा गया और दौड़कर जेठालाल और दया के पास आया। पापा, मेरा लैपटॉप गायब है। क्या लैपटॉप गायब? तुमने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? टप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे लगा कि वाकई में उसका लैपटॉप चोरी हो गया है। जेठालाल और दया ने देखा कि टप्पू बहुत डर गया है। चलो पुलिस को फोन करते हैं। अरे टप्पू, ये देखो तुम्हारा लैपटॉप। दया ने टप्पू का लैपटॉप अपनी पीठ के पीछे छुपा रखा था, पापा मम्मी, आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ मजाक किया। लेकिन टप्पू भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। जेठालाल ने टप्पू को गले लगाया और कहा, बेटा ये तो बस एक मजाक था। हाँ बेटा, हम तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकते। टप्पू को एहसास हुआ कि उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। सभी लोग हंसते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि परिवार के साथ हंसी मजाक करना कितना जरूरी है। परिवार का प्यार और हंसी ही जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं।